हाय, मैं हूं सचिन कुमार और स्वागत करता हूं अपने चैनल सचिन टेक्नो हब में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रिलिंग का प्रोग्राम कि सीएनसी टर्निंग में हम लोग ड्रिलिंग जहां तक करना होता है उसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। हमने पहले बनाया चैम्पर का, फिर रेडियस का, फिर टर्निंग का। उसी तरह आज हम लोग ड्रिलिंग का प्रोग्राम करेंगे। फिर आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो ग्रूविंग का, थ्रेडिंग का, सबका प्रोग्राम 1 बाय 1 करेंगे हम लोग कवर। तो आज आप लोग क्या सीखने जा रहे हैं, ड्रिलिंग का प्रोग्राम। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा ताकि आप किसी को सिखा भी पाएँ और जब भी आप इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हो तो कोई कन्फ्यूज़न ना रहे माइंड में कि अगर हमें ड्रिलिंग का प्रोग्राम करना है तो हमें कैसे बनाना है उसे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और सीखिएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ड्रिलिंग का प्रोग्राम है, इसमें हमारा एड्रेस तो यहाँ तक सेम रहेगा जैसा कि एज इट इज़ हमने सारे प्रोग्राम में एड्रेस रखा था। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे प्रोग्राम में सेम रहेगा। हमें आगे चेंज करने होते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट निकाल के प्रोग्राम को कैसे बनाना है। बट ये ड्रिलिंग का प्रोग्राम है तो इसमें आपको कोऑर्डिनेट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं फिर से एक बार। जो हमारा ओ है, ये हमारा क्या है, प्रोग्राम नंबर को डिनोट करता है। ये हमेशा हमारा 4 डिजिट का होता है। हमने यहाँ पे 333 लिया है, ये 4 डिजिट है। आप यहाँ पे 1 2 3 4 भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम का नाम क्या रखना चाहते हैं। और इस ब्रैकेट में आप अपने सहूलियत के अनुसार जब भी आप कोई पार्ट बना रहे हैं, मान लीजिए सपोज़ कि हम होंडा का पार्ट बना रहे हैं तो होंडा में अगर हम गियर बना रहे हैं तो आप यहाँ पे होंडा गियर लिख सकते हैं ताकि आप जब भी अगर सीएनसी में डायरी के अंदर जाके आपको प्रोग्राम सर्च करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। आपके अलावा जो आपके कलीग्स हैं अगर वो ढूंढना चाहे तो उसे सिंपल दिखाई देते कि ये हमारा जो होंडा का गियर है उसका प्रोग्राम है। क्लियर है। अब बात करते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सीक्वेंस नंबर लेते हैं। सीक्वेंस नंबर किससे डिनोट होता है, हमारा एन से। तो यहाँ पे हम एक ही टूल पे प्रोग्राम चला रहे हैं तो यहाँ पे हम N1 ले लिए हैं। N1 का ये मतलब होता है कि हमारा एक टूल को कभी भी रन करना हो, सिर्फ एक टूल को, तो हम N1 सर्च करके उसे चला सकते हैं और वो एक टूल चल के रुक जाएगी। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस नंबर। आगे बात करते हैं, सीक्वेंस नंबर हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको होमिंग करेंगे। होम पोजीशन पर लाने के लिए हमने हर प्रोग्राम में डिस्कस किया है किससे डिनोट करते हैं, G28, U0.0 और W0.0 इन द ब्लॉक। देख सकते हैं G28, U0.0, W0.0 इन द ब्लॉक। ये हमारा क्या है, ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट और ये क्वेश्चन, ये जो मार्क है, इसे हम लोग इन द ब्लॉक बोलते हैं। ये आपको सॉफ्ट की में सीएनसी के ऊपर मिल जाएगा। ये हमारा होम पोजीशन होता है। ठीक है, होम पोजीशन कर दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टूल और ऑफसेट का सिलेक्शन करते हैं। हमने यहाँ पे 4 नंबर टूल लिया है, आप यहाँ पे 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। और हमने ऑफसेट नंबर लिया है 4, यहाँ भी आप 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारा टी के साथ लगता है 04, ये हमारा टूल नंबर हो गया पहला। उस टूल के बाद क्या लेते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट हमारा 4 नंबर है तो ये हमारा ऑफसेट नंबर है, लिखा हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मैक्सिमम आरपीएम का स्पिंडल का स्पीड लेंगे। कितना लेके रखें, यहाँ पे हम 2000, यहाँ पे आप 3000 भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या लिया, G50 के साथ आरपीएम ले लिया 2000 का। एस के साथ क्या लगता है, स्पिंडल का स्पीड, जो हमने यहाँ पे मैक्सिमम 2000 लिया है। इसमें डाया अप डाउन हो जाता है प्रोग्रामिंग में, तो उसमें हमारा ये उसे कांस्टेंट ही रखता है, आरपीएम स्पीड को बढ़ने नहीं देता है। इसमें वैसे इसका नीड नहीं है, बट ये हमारा प्रोग्राम का एड्रेस है, आप इसे यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं G96, S200 और M03 का। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट सरफेस कटिंग स्पीड है। G96 इसको आप मिनिमम आरपीएम स्पीड भी बोल सकते हैं। और ये हमारा 200 क्या है, आरपीएम है स्पेंडल का। आरपीएम का स्पेंडल कितना है, यहाँ पे 200 है। और ये हमारा M03, ये हमारा क्या है, स्पेंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में हमारा स्पेंडल रोटेट करेगा। क्लियर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज में, ये हमारा क्या है, एक मान लीजिए पूरा का पूरा बार है हमारा, उसमें हम लोग को ड्रिल करना है। एक कोई कंपोनेंट है इस तरह का जिसमें हमें 80 के डाय तक का, कहाँ तक, 24 के लेंथ तक का हमें ड्रिल करना है। इसमें हम लोग बस एक ही ड्रिल से इसको ड्रिल करेंगे। बहुत ही आसान प्रोग्राम है, आप इस फिगर को समझ ही गए होंगे। ये पूरा कंपोनेंट है, इसमें हमने क्या किया है, इस सेंटर से लेके यहाँ तक 24 का डिस्टेंस है जेड में हम लोग 24 तक इसको ड्रिलिंग करेंगे। और इसका जो ड्रिल यूज़ करने वाले हैं उसका डाया कितने का है,
80 का है, 80 के डाया से हम लोग इस ड्रिल को बनाने जा रहे हैं। जब हमारा डाया 80 का है तो ये हमारा टूल जो है एक्स को कवर कर जाएगा, क्योंकि 80 का डाया के लिए हम लोग एक ही ड्रिल का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा 80 का ड्रिल है, आप देख सकते हैं इसका डाया भी 80 है, तो हमारा डाया 80 का बनेगा। और कहाँ तक बनाना है जेड में, 24 तक। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए अब देखते हैं प्रोग्राम इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे G0 X 0.0 Z 20 कितना है 50.0 इंडो ब्लॉक। हमने क्या किया, टूल को यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस पोजीशन पे ये यहाँ पे हमारा X0 होगा, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ पे हमारा X0 है, आप देख सकते हैं X 0.0। और Z हमने क्या किया 50 पे, यहाँ से 50 यहाँ पे इस पोजीशन पे आके हमारा ड्रिल रुक जाएगा पहला, ठीक है। ये हमारा ड्रिल है जो टूल लगाए हम, यहाँ पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे हमारा X कितना है 0.0 और Z कितना है देख सकते हैं यहाँ पे 50.0, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग G0 Z को रैपिड में ही G0 जब भी लगता है तो ये हवा में टूल चलता है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 3 mm देख सकते हैं प्रोग्राम में प्लस में रख लेंगे, ठीक है। G0 के साथ हमने Z3 मतलब पहले 50 पे था 0 से, अब हमने प्लस में 3 mm तक यहाँ पे टूल को लाके रोक दिया है। ये टूल को हमने कहाँ रोका है, अब यहाँ पे 3 mm प्लस पे। यहाँ पे हमारा Z कितना हो गया 3, ठीक है, और X तो हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या किया हम लोग, काटना शुरू करेंगे। हम लोग जब भी काटते हैं तो क्या करते हैं G01 Z 3 mm लेंगे, 3 mm तक पहला कट लगाएंगे, उसके बाद फिर 6 लगाएंगे, फिर 9 लगाएंगे, फिर 3 mm का हम लोग एक बार में ड्रिल करने जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे G01 इसका क्या मतलब होता है, लीनियर इंटरपोलेशन होता है इसका मतलब, ठीक है। तो हम लोग एक सीधी रेखा में कटिंग करना शुरू करेंगे। कहाँ तक काटेंगे Z-3, ये इंपॉर्टेंट है, 3 mm तक हम लोग कटिंग करेंगे। और इसके बाद हम लोग फीड दे देंगे, बिना फीड के हमारा कोई भी टूल कट नहीं करेगा। तो हमने कितने का फीड डाला है 0.12 और इन द ब्लॉक, तो हमारा 3 mm यहाँ तक कट लग गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, टूल को फिर G0 Z3 फिर यहीं पे आके रोक लेंगे, 3 mm प्लस पे बाहर कर लेंगे रैपिड में हवा में। फिर हम लोग G01 Z-6 जब 3 तक पहुँच गए थे, अब यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग। यहाँ तक कितना कवर कर लिए 6 mm तक, उसके बाद फिर लगा दिए इंडो ब्लॉक। उसी तरह बार बार हम लोग Z को 3 mm प्लस पे आके रोकेंगे और 3 का बार बार हम लोग अंदर कट लगाते जाएंगे, ठीक है। 6 तक हो गया था, इसमें 3 mm और प्लस कर देते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं 9 mm। फिर इसको हवा में बाहर करेंगे टूल को, G00 रैपिड में हमारा टूल 3 mm प्लस में रुकेगा इस पोजीशन पे, और G01 लीनियर में हमारा 9 mm तक कटिंग करेगा फीड के साथ। तो यहाँ पे 6 पहुँच गए थे, यहाँ तक हमने आ गया 9 तक हमारा ड्रिल हो गया। फिर Z 3 mm प्लस में आएंगे इस जगह पे, फिर 12 तक 3 mm, फिर 9 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर डाल देंगे तो यहाँ पे हमारा 12 mm तक कट ड्रिल हो जाएगा, क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, रैपिड में Z 3 mm बाहर किए टूल को, बार सेम प्रोसेस को अपनाएंगे, 3 mm प्लस करते जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 mm हो गया, यहाँ पे 12 के बाद 15 के बाद 18 के बाद 21 और उसके बाद 24, हम लोग को 24 तक डील करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 15 तक 12 तक आ गए थे, यहाँ पे आ गए 15 mm तक, ठीक है। 15 तक कट कर दिए। फिर टूल को क्या करेंगे Z में रैपिड में बाहर कर लेंगे और लीनियर में हम लोग अंदर कट G01 के साथ 18 mm तक कटिंग कर देंगे। यहाँ तक डील हो गया 18 mm तक। फिर क्या करेंगे, Z में बाहर 3 mm बाहर लेंगे रैपिड में, फिर लीनियर में हम लोग 21 तक कट कर देंगे। हमने यहाँ तक 21 में कट कर दिया 3 mm प्लस करके, हो गया फीड के साथ। फिर हम 3 mm बाहर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट हमको कहाँ तक करना है 24 तक का ड्रिल करना है। तो आप देख सकते हैं 21 के बाद 3 प्लस करेंगे तो 24 हो गया, यहाँ तक हमारा 24 तक का डील कर जाएगा। फीड डाल देंगे 0.12 का, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कूलेंट को ऑफ कर देंगे। कूलेंट ऑफ कर देंगे किसकी हेल्प से, M09 की हेल्प से। फिर इंडो ब्लॉक लगा देंगे, क्लियर है। फिर क्या करेंगे हम लोग, जब यहाँ तक हमारा ड्रिल हो गया तो हमारा जो मकसद था कि हमें 24 का ड्रिल 24 तक ड्रिल करना था, कितने का ड्रिल यूज़ करके 80 mm का ड्रिल यूज़ करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 24 mm तक हमने ड्रिल कर लिया। फिर इसका काम खत्म हो गया तो कूलेंट को ऑफ कर दिए। कूलेंट ऑफ करने के बाद क्या करेंगे, G0 Z 25.0 टूल को हम लोग बाहर कर लेंगे हवा में। 25 कहाँ तक आएगा हमारा, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे टूल को आके रोक लेंगे, ठीक है 25 mm तक।
फिर स्पेंडल को स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या कमांड यूज़ करते हैं मशीनिंग का, M05। स्पेंडल भी हम अपना रुक गया जो मशीन में होता है, और M30 से क्या होता है हमारा प्रोग्राम इंड हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम इंड हो गया। इसका क्या मतलब होता है, प्रोग्राम इंड तो हम लोग M02 से भी कर देते हैं, ठीक है, बट इसमें बस प्रोग्राम इंड होता है। बट M30 लगाने से क्या फ़ायदा होता है, रिटर्न टू स्टार्ट पोजीशन, फिर हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये ड्रिल का प्रोग्राम था, बहुत ही आसान था, तो आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं बचा होगा समझने के लिए, क्योंकि ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, ये सारी ही प्रोग्रामिंग CNC के अंदर बहुत ही आसान होता है, बट लोग इसे पता नहीं क्यों टफ मान के चलते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि ये प्रोग्रामिंग टफ है बनाना, तो आप इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये इसी आसान तरीके से मैं आपको ग्रूविंग का भी, थ्रेडिंग का भी, CNC और BMC में जितनी भी प्रोग्रामिंग है 1 by 1 कवर करवाऊँगा, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ और दोस्तों को सिखा पाएँ। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।